शांति। आज 27 जून 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। आज का प्रश्न, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? उत्तर, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन ले। इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है। ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए, उनके लिए कहेंगे ड्रामा। उनका इतना ही पाठ था। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं। सबको सुख का रास्ता बताना है। हदों से निकल बेहद में जाना है। दूसरा, अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन न कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। वरदान, अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण, कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता है, जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन, जो वेस्ट और निगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। यहाँ पहले पहले तो बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। तुम बच्चे समझ गए हो हम आत्मा है न कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा, आत्मा कह सकती है हमारा शरीर। अगला, तुम अभी समझते हो बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। वह सबका बाप है। मेल तथा फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते भी हैं, हे बच्चों। बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे। यह है बाप और बच्चों का मेला। बच्चे जानते हैं यह बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार होता है। अगला, बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। तुम छोटे तो नहीं हो। बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है। बाबा से क्या वर्षा मिलता है, वह छोटा बच्चा तो समझ न सके। यहाँ तुम जानते हो कि हम बाबा के पास आए हैं। बाप कहते हैं हे बच्चों, तो इसमें सब बच्चे आ गए। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही आते हैं। जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। वहां विकार की तो बात नहीं। योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है।
उससे समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी। बूढ़े समझते हैं हमारी आत्मा योग बल से जाकर यह शरीर लेगी। मेरी आत्मा अब पुनर्जन्म लेती है। अगला, तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहां कल्प कल्प जाना ही पड़ता है। वैकुंठ तो अब नजदीक आ गया है। अब तो बिल्कुल नजदीक ही आकर पहुंचे हो। हर एक बात तुमको नजदीक दिखने आएगी जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे। अगला, जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। जितना सर्विस करते हो, जितना बाप को याद करते हो, वह याद जमती रहेगी। तुमको बहुत मजा आएगा। अभी तुम बनते हो ईश्वरी संतान। बाप कहते हैं तुम आत्माएं हमारे पास थी ना। अगला, बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है जो हमको 21 जन्मों के लिए सुख धाम ले जाते हैं। आत्मा ही दुखी होती है, दुख सुख आत्मा ही महसूस करती है। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अभी बाप आए हैं हमको सभी दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को बेहद में जाना है। सब सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी। अगला, बाप धैर्य देते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूं। तो ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए। सभी संबंधों ने तुमको दुख दिया है। यह है ही सुखदायी संतान। तुम दुखी होते हो, दुख की ही बातें सुनते आए हो। अगला, हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं। अब जैसे हमको रास्ता मिला है, फिर औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। तुमको सिर्फ आधा कल्प के लिए ही नहीं, पौना कल्प के लिए सुख मिलता है। तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो। अगला, जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होता है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वह उतरेगी बाप की याद से। इसमें ही माया की लड़ाई चलती है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है और कट उतारने के बजाय चढ़ती जाती है, बल्कि जितना उतरी थी उससे भी जास्ती चढ़ जाती है। अगला, बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। इसमें मेहनत है। शरीर की कशिश न हो, देही अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, बाबा के पास शरीर सहित तो जा नहीं सकेंगे। शरीर से अलग होकर ही जाना है। आत्मा को देखने से कट उतरेगी, शरीर को देखने से कट चढ़ती है। कभी चढ़ती कभी उतरती, यह चलता रहता है। अगला, हमारी बुद्धि शांति धाम सुख धाम में लटकी हुई है और देवी गुण भी धारण करने हैं। भोजन भी शुद्ध खाना है, देवताओं का पवित्र भोजन है। वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है। देवता कभी गंदी चीज थोड़ी खाते होंगे। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी।
खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी।